मेरे भगवान राम नाम में जब चढ़े, जब पहले सीता को चढ़ाया राधे लौट के आए, तो इस तरह से कहने का भाव है जैसे ही राजा बलि आए और वामन भगवान के पीताम्बर को पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो, या चौकीदारी कौन करेगा। तो वामन भगवान ने कहा भैया मैं तो देवताओं की बातों में आ गया, लेकिन अब 4 महीना पहरा देंगे शंकर भगवान, 4 महीने पहरा देंगे ब्रह्मा जी, तीसरी बार में मेरा नंबर आएगा, अपने आप आ जाऊंगा राधे। और इसके बाद में ऐसी ही मत्स्य अवतार की कथा हुई है। अब समय रहा नहीं, कथा का समय हो रहा है, तो मेरा कहने का भाव है 2 मिनट भगवान हरि के चरणों का ध्यान करेंगे, कीर्तन बोलेंगे, तुरंत राम जन्म की ओर चलते हैं। और आइए 2 मिनट भगवान का कीर्तन बोले, फिर बोले वृंदावन बिहारी नाम की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता वृंदावन बिहारी नाम की जय। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव यहां से आगे मेरे मन में है कि आप मुझे सूर्य वंश की कथा श्रवण कराएं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, अगर मैं एक तरफ से सूर्य वंश की कथा सुनाऊंगा तो 100 वर्षों में भी पूरी होने वाली नहीं है। न शक्यते वर्षे सदैव, कहने का भाव है 100 वर्षों में भी सूर्य वंश की कथा पूरी होने वाली नहीं है। और हमारी कथा का समय है 5:30, लेकिन 5:45 हो गए। तो मेरा कहने का भाव है हम भी सीधे राम जन्म की ओर चलते हैं। और सुखदेव भगवान ने क्या कहा है, श्री सुखदेव खटवांगा दीर्घ खडवांगा दीर्घ बाहुसा रघुस्ते इसमा प्रभु श्रवा अजस्ततो महाराजस इसमा दशरथो भवतः। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि आगे जाकर के इस सूर्यवंश में राजा भई खटवांग के भई दीर्घ बाहु, और दीर्घ बाहु से पैदा भई राजा रघु, और रघु के भई अजह, और अज के भई राजा दशरथ। प्रेमियों, राजा दशरथ के 3 रानियां हैं, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। और तीनों रानियों से एक से भी बेटा पैदा नहीं हुआ। ऐसा क्या हो गया भाई? एक रानी की औलाद नहीं होती तो हर आदमी विश्वास कर ले, दो पे कर ले, लेकिन तीनों एक जैसी, ऐसा क्यों? वैसे तो रामायण में आपने पढ़ा होगा, लेकिन मूल रामायण में ये कथा नहीं है। जो ज्वाला प्रसाद जी का मुंबई छाप वाला जो रामायण है उसमें क्लियर कथा लिखी है। रावण को ये पता है कि मैया कौशल्या के गर्भ से जो बेटा पैदा होगा वो मेरा काल होगा। तो इसने पहले से ही सोच विचार करके ब्रह्मा जी की तपस्या करना शुरू कर दिया। और जैसे ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए कि तुम्हारे मन में जो हो सो मेरे से मांग लो रावण, तो इसने क्या वरदान मांगा? क्या लिखा है रामायण में कि दशरथ निरापति
इसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि दशरथ के वीर से कोई औलाद पैदा नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कह दिया एव वस्तु, लेकिन रावण को क्या पता है कि रावण राजा दशरथ के वीर से औलाद पैदा नहीं होगी। लेकिन राम की चाहिए सोए होई, जो मेरे राम जी संसार में चाहते हैं वही होता है, कोई रोकने वाला नहीं। तो आज देखिए औलाद नहीं है, राजा को कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है तो नहीं, लेकिन बुढ़ापा आ गया। एक दिन राजा दशरथ जी को ध्यान आया कि हमारे कोई औलाद नहीं है, तो आज चलकर के राजा दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ के पास में गए, चरण वंदन किया और चरण वंदन करके कह रहे हैं कि गुरुदेव मेरे कोई औलाद नहीं है। अब गुरुजी क्या कह रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब यहां से आगे की कार्रवाई मैं करूंगा। तो अब क्या है, जब तक शिष्य चल करके गुरु के पास नहीं जाएगा, जब तक गुरु क्या कर सकता है भाई गुरु को क्या पता है, जाना तो हमें पड़ेगा।